तुम उस हॉस्पिटल में सिर्फ एक डॉक्टर नहीं हो, उस हॉस्पिटल के मालिक की बहू भी हो। तुम्हारे पीछे तो वैसे ही लोग आएंगे तुम्हें वर्क लाने के लिए। सबकी मदर टेरेसा ना बन जाना। तुम अपने घर को देखो, अपने शौहर को तवज्जो दो। सास और ससुर का ख्याल करना बहुओं का काम होता है, ना कि उनके मुकाबले में आके खड़े हो जाना। चांदनी क्या ये काफी नहीं? अस्सलाम वालेकुम भाभी। हाँ जी, इतनी सुबह को आपने कॉल की, सब ठीक है ना? वो बस हालात कुछ ऐसे हो गए थे कि कॉल करना पड़ी। क्यों, खैरियत? आज आप आ सकती हैं सानिया के पास? आप उसकी माँ हैं, आप जिस तरह से उसे समझा सकती हैं शायद मैं समझा नहीं पा रही। उसने फिर से कुछ किया है? आप प्लीज कोशिश करके थोड़ा वक्त निकाल लें। बल्कि नाश्ता हमारे साथ ही कीजिएगा, आराम से बैठ के बात करेंगे। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। या अल्लाह, ये लड़की हमें चैन से जीने नहीं देगी। अरे मुझ गरीब को तो नाश्ता दे दो, या मुझे भी मेहमानों का इंतजार करना पड़ेगा? हमें सानिया के घर जाना है। भाभी का फोन आया था, आपकी बेटी ने फिर से कुछ कर दिया है। सानिया भाभी आपको साहब बुला रहे हैं। जी मैं आती हूँ। कहीं आंटी अंकल को बता ना दें। वो आ गई सानिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। ये अब्बू आप लोग इतनी सुबह सुबह यहाँ? हमने सोचा बेटा आज नाश्ता तुम्हारे साथ करेंगे। क्यों ज़ैनब? अरे रियाज साहब, ये आप ही का घर है। हमें तो बल्कि बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग यहाँ आते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। देखो कितनी कमाल बात है कि आज तुम्हारा डे ऑफ भी है। आप लोग बातें करें, मैं नाश्ता लगवाती हूँ। मेरे चीज ऑमलेट का क्या देना। सानिया, मेरी फरीन से बात हो गई है। तुम्हें कल से हॉस्पिटल में डबल शिफ्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ बेटा, आइंदा ख्याल रखना। बच्चे हैं ना, ओवर एंथुजियास्टिक हो जाते हैं। बस किचन में चक्कर लगा के आता हूं। बेटा बहुत जरूरी बात करनी है तुझसे। जी अब्बू बताइए। ये तुम्हारी बहन की शादी का कार्ड है, इसकी डेट देख लो। सुमेरा की शादी तभी होगी जब तुम अपनी हरकतों से बाज आ जाओगी। अम्मी बेटा देखो, तुम अच्छी तरह जानती हो कि हमने आज तक तुम्हें किसी बात में रोका टोका नहीं है, लेकिन तुम्हारे लिए ये सोचने का वक्त है। तुम्हारी किसी भी हरकत का खुमियाजा सुमेरा को भुगतना पड़ेगा। इसमें हैरान होने वाली क्या बात है? तुम्हें क्या लगता है कि तुम अपने ससुर और होने वाली बहनोई के हॉस्पिटल के खिलाफ किसी भी राह चले की बात सुनकर खड़ी हो जाओगी और वो तुम्हारी बहन के गले में फूलों का हार लटकाएंगे? बातें आपको आंटी ने बताई है ना? शुक्र करो सिर्फ हमें बताया है, शाहनवाज भाई को नहीं, वरना कयामत आ जाती। कहाँ मिलती है ऐसी सास
जो अपनी बेटे और बहू का घर बचाने के लिए इतनी मेहनत करें। लोगों ने उनकी बातें सुन ली, मेरी नहीं सुनेंगे। सुनेंगे बेटा, तुम्हारी बात भी सुनेंगे, मगर पहले तुम ये बात सुन लो कि इंसान का पहला फर्ज अपनी और अपने घर वालों की जिंदगी को आसान बनाना है। वो कहते हैं ना कि नेकी हमेशा अपने ही घर से शुरू होती। आप लोगों को क्या लगता है कि मैं सुमेरा की दुश्मन हूँ? हमारे सोचने ना सोचने से कुछ फर्क पड़ता तो हम आज यहाँ ना बैठे होते। बेटा, इस दुनिया में अच्छे लोगों के खिलाफ 100 बकवास करने वाले हैं। तुम उस हॉस्पिटल में सिर्फ एक डॉक्टर नहीं हो, उस हॉस्पिटल के मालिक की बहू भी हो। तुम्हारे पीछे तो वैसे ही लोग आएंगे तुम्हें वर्ग लाने के लिए। सबकी मदर टेरेसा ना बन जाना। तुम अपने घर को देखो, अपने शौहर को तवज्जो दो। सास और ससुर का ख्याल करना बहुओं का काम होता है, ना कि उनके मुकाबले में आके खड़े हो जाना। ठीक है, आप लोगों को मेरी तरफ से कोई शिकायत नहीं मिलेगी आइंदा। और कभी ऐसा ख्याल जहन में आए भी तो अपने माँ के जुड़े हुए हाथ देख लेना। क्या कर रही हैं आप? इतना भी शर्मिंदा ना करें, मैंने कहा है ना। अरे भाई क्या बात है, अस्सलाम वालेकुम। फजलू भाई, आज सुबह सुबह आपको मेरी कैसे याद आ गई? अरे सलमान भाई, मैं तो यहीं रहता हूँ। वो आपको मैडम बुला रही हैं। वो सानिया भाभी के ना घर वाले आए हुए हैं। अच्छा, मैं आ रहा हूँ 2 मिनट में। ठीक है। हेलो डॉक्टर सानिया, आप ठीक तो हैं? और आपने जो डिटेल्स मांगी थी वो मैंने आपको ईमेल कर दी हैं। बात सुन, तू जो कोई भी है, आइंदा के बाद से तूने मेरी बीवी को कांटेक्ट किया या मेरे बाप के खिलाफ कोई लफ्ज लिखा या बोला तो खुदा की कसम तुझे जिंदा गाड़ दूंगा। मेरी फैमिली से दूर रहे। आइंदा के बाद से ये तुम्हें तंग नहीं करेगा, और अगर करेगा भी तो यू लेट मी नो। श्योर। सानिया, तुम मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो।